जय श्री राम। आज हमारे सामने एक साधक का बहुत ही अटपटा प्रश्न आया है, जिसे आप सुनकर और जिसे आप जानकर विस्मित हो जाएंगे कि इन साधक ने ऐसा क्यों सोचा है। इन साधक के अंदर ऐसी क्या बात है जिससे इनके अंदर यह भाव उत्पन्न हुआ है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है कि कितना राम नाम का जाप किया जाए कि जिससे हमारी मृत्यु शीघ्र आ जाए, यानी कि हमारी मौत शीघ्र हो जाए। इन साधक के इस शब्द में, इस जो उन्होंने शब्द बोला है, जो प्रश्न किया है, उसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। हम राम नाम का जाप क्यों करते हैं? हमारे अंदर जो बुरी वासनाएं भरी हुई हैं, जो हम संसार में भटके हुए हैं और अपने असल को भूल चुके हैं, हमें संसारी विषय भोगों को, इन संसारी कामनाओं को, इन संसार के जितने भी विषयों के प्रलोभन हैं, उनको मार दें। हमारे अंदर, मन के अंदर जो बुरी तरंगें भरी हुई हैं, उनको मार दें। जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर बहुत ही भयावने शत्रु हैं, जो कि तरह तरह से अपना कार्य करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और साधक को हर पल डिगाने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और संसार के विषय चिंतन से और संसार में जो भी कल्पित वासनाएं हैं, जब तक हमारा चित्त उनसे हट नहीं जाता है, जब तक हमारा ध्यान उनमें बना रहता है, तब तक हमारी सच्ची मौत नहीं होती है। जब हमारी मौत हो जाती है, जब हमारा मन मर जाता है, तो फिर हमारा एक नया जन्म होता है। उस नए जन्म में हमें श्री राम जी के जो गुण हैं, उनसे मिलने के जो मार्ग हैं, उनको प्राप्ति के जो सरल और सटीक संतों ने व्याख्या की है, उन चरित्रों को सुनकर हमारे अंदर वह ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे हम अपने आप को मार सकते हैं, अपने आप को जीते जी मार सकते हैं। जो साधक अपने आप को जीते जी मार लेता है, जो इस संसार की विषय वासनाओं से निर्लिप्त हो जाता है, सबको सम देखता है, किसी में ना तो उसका द्वेष होता है, किसी में ना उसका राग होता है, और उसके अंदर क्रोध तो दूर दूर तक नहीं होता है। जब ये सारी बातें उसके अंदर से नष्ट हो जाती हैं, तो फिर मन की मरण दशा हो जाती है। मन मर जाता है। मन मर जाता है तो मन के मरने के बाद जब उसमें विकार रहित, वासना रहित, जब स्वच्छ हो जाता है, जिस तरह से हम अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा और सुगंधित पदार्थों से युक्त रखते हैं और कोई भी गलत चीज उसमें नहीं होने देते, और वहां पर हम श्री राम जी की पूजा करते हैं, इसी प्रकार हमारे अंदर जो बुरी वासनाएं भरी हुई हैं, जो बुरे विचार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जो शैतान भरे हुए हैं, जब तक ये हमारे अंदर से, हमारे अंदर की सफाई नहीं होती, जब तक हमारे अंदर से किसी के प्रति दोष, किसी से हमारी घृणा और अपने अंदर मान बढ़ाई होना, ये सारी बातें नहीं निकलती, तब तक सब प्रभु सच्चिदानंद घन अखंड लोक चूड़ामणि, जो सत असत वस्तु के ज्ञाता है, जिनके अंदर वो त्रिभुवन की शक्ति व्याप्त है, जो अपने भक्तों पर जब वह कृपा करते हैं, जब वह अपने भक्तों पर वह छोड़ते हैं, तो उनका नया जन्म हो जाता है। हमारे संतों ने बताया है कि जब हम किन्हीं संत की शरण में जाते हैं और उनसे हम गुरु दीक्षित हो जाते हैं, उनसे अगर हम गुरु दीक्षा ले लेते हैं, तो उस समय से हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। हमारे जितने भी पीछे के जो पाप हैं, जितने भी हमने जाने अनजाने में गलत कर्म कर दिए हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जहां से उसका परमार्थ मार्ग शुरू होता है, जिस समय उसने गुरु दीक्षा ली है, उस समय से उसका नया जीवन होता है, उसके अंदर नए नए गुण भरे जाते हैं। लेकिन जो साधक इस कृपा को प्राप्त कर कर, गुरु कृपा प्राप्त कर कर और गुरु का सानिध्य प्राप्त कर कर, उनसे गुरु दीक्षा लेकर अगर अपना मनमाने आचरण करते हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, गुरु के शब्दों पर ध्यान नहीं देते, उनके शब्दों को एक साधारण मनुष्य के शब्द समझते हैं, तो उनका परमार्थ मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। उनके अंदर श्री राम जी के प्रति सच्चा अनुराग जागृत नहीं होता है। वो अपने आप को श्री राम जी को नहीं सौंप पाते हैं, वो अपने आप को श्री राम जी के योग्य नहीं बना पाते हैं। प्रभु श्री राम जी ने संतों को एक व्यापारी बनाकर इस भूमंडल में, इस चराचर जगत में भेजा है
कि जितने भी मेरे प्रेमी जन हैं, जो माया में फंसकर भूले हुए हैं और जो मुझसे प्यार करते हैं, उनको मार्गदर्शन दिया जाए, उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, मेरे गुणों का इस प्रकार वर्णन किया जाए जिससे कि मेरे जो साधक हैं उनकी जो झूठी कल्पित और माया को जो जाल उनके नेत्रों के सामने पड़ा हुआ है, जो कल्पित है उसका कोई महत्व ही नहीं है, वह नष्ट हो जाए, वह फट जाए और अंधकार फटकर हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जागृत हो जाए, परम प्रकाश जागृत हो जाए। इसीलिए संतों का अवतार इस पृथ्वी पर होता है। हमें अगर संत मिल जाएं तो श्री राम जी की यह अति कृपा समझना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, मार्ग दे पांव दे यह मार्ग सोई। यानी कि जिस पर श्री राम जी की अनंत कृपा हो जाती है और जिसे श्री राम जी अपना पूर्ण रूप में भक्त मानने लग जाते हैं, वह इस मार्ग पर पैर देता है। ये कोई डरपोकों का और जो धैर्यहीन है उनका मार्ग नहीं है, ये तो सिंह के बच्चे का मार्ग है। जिस तरह से सिंह का बच्चा छोटी अवस्था में होकर भी अपने से बड़ों को ललकारने की दम रखता है और अपनी हुंकार से उनके अंदर वो डर पैदा कर देता है जिससे वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसके रास्ते से अलग उथल पुथल हो जाते हैं। ये होती है सिंह की दहाड़। हम श्री राम जी के जन हैं, हम श्री राम जी के भक्त हैं, हम सिंह के बच्चे हैं। हमारे अंदर सिंह के से गुण होने चाहिए और संसारी विषय प्रपंच जो हमारे दुश्मन हैं, जो परमात्मा मार्ग को हमारे भ्रष्ट करना चाहते हैं, काम क्रोध लोभ, ये सब हमारे लिए एक चींटी के समान है। जब हम राम नाम का सहारा ले लेते हैं तो हमारे अंदर राम नाम की वो शक्ति जागृत होती है, श्री राम जी की वो कृपा हम पर होने लग जाती है जिस कृपा से हम इन काम क्रोध मोह को एक चींटे की भांति मसल कर अपने परमात्मा मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं और अपना उद्धार कर लेते हैं और श्री राम जी को प्राप्त कर लेते हैं। ये जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि कितना जाप किया जाए जिससे कि हमारी मृत्यु हो जाए, उसका जो हमने गुरु कृपा से हमारे अंदर इसका कुछ ज्ञान आया वो हमने आपको बताया है। शेष चर्चावाद में जय श्री राम।